कि अभी भी आंखें खोलो और जो लोग बीजेपी में है एससी एसटी ओबीसी के 90% लोगों, अरे आपकी प्रगति जो हुई है वो संविधान से हुई है। आप सोचो कि अभी ये लोग इतना बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे 90% लोगों को एजुकेशन ये सबसे बर्बाद करके हमें भूखे मारने के लिए, और इतना ही नहीं जो एनआरसी सीसीएम है ये हमें जेल में डालने के लिए कैंप बना के रखे हुए हैं। अभी बताइए बीजेपी में जो एसटी ओबीसी लोग है, अरे भाई आपकी पोती और आपके बेटे जितने भी बीजेपी में है, जवान लड़के रहो चाहे आदमी रहो या आमदार खासदार हो, क्या इतने पापी है आप ही अपने ही जनरेशन को आप गुलाम बनाना चाहते क्यों? जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। देखिए भाई साहब, हमारे देश में जो 1950 में हमें स्वातंत्र मिला है 26 जनवरी 1950 को, इसके लिए कई संतों ने, कई समाज सुधारकों ने और कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और मैंने आपको बताया है कि आप इंडिपेंडेंट मिलने के बाद में भी देखिए महाराष्ट्र में ये लोग हमारे 33 जाति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में 1994 को नवंबर महीने में 114 आदिवासियों का बलि दिया उन्होंने। और उसके बाद में देखिए कि निरंजन टकले कहते हैं हु किल जज लोहिया, और हमारे पुलिस कमिश्नर श्राप कहते हैं हु किल हेमंत करकरे। दाभोलकर को मारा गया, पानसरे को मारा गया। और उसके बाद में देखिए हमारे जो खेती वाले हैं उनको नक्सलाइट कहते हैं। हमारी बेटी जो मणिपुर में उसके कपड़े निकाल के घुमाए जाते हैं, हाथरस बेटी को ये लोग बलात्कार करके मारे जाते हैं। और देखिए जो केस लड़ रही थी वो कहाँ चली गई है अभी। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, ये लोग हमें नक्सलवादी कहते हैं। और उसके बाद में हमारी बेटी 7 महीने से बैठी हुई है, न्याय देने के डॉक्टर रितु सिंह, उसको उल्टा पुलिस स्टेशन में डालते हैं। मैं भी उनके साथ गया था पुलिस स्टेशन में, मैं भी उनके साथ लड़ रहा हूँ। उसके बाद में देखिए भाई साहब, ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं कि मुगलों ने भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किया, और हमें अंग्रेज आए इसलिए प्रॉपर्टी का अधिकार और सब कुछ मिला। उसके बाद में बाबा साहब ने हमें एक मत का अधिकार जो दिया है, वो अधिकार स्वाभिमान से स्वाभिमान पड़ा है शिवाजी महाराज ने। और उसके बाद में देखिए हमें बाबा साहब ने इतना विरोध हुआ हमें सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए, लेकिन उन्होंने सभी को दिया। किसके लिए दिया? कि उन्होंने स्वाभिमान से जीने के लिए, मतलब शिक्षण और रोजगार और हेल्थ मिलना चाहिए करके। अभी देखिए भाई साहब, इन्होंने सभी 50-60 साल में सभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया पूरा का पूरा कैप्चर करके अभी ये हमें देखिए गुलाम बनाना चाहते हैं। अभी मैं आपको यही कहते हैं कि सीसे एनआरसी ये बांग्लादेश के लोग और उसके लोग, श्रीलंका के लोग और उसके बाद में पाकिस्तान के लोग को लाएंगे, ये उनके लोगों को लाना चाहते। और भाई साहब देखिए, हम जो 90% लोग एससी एसटी ओबीसी के रहते उनके लिए एजुकेशन ख़त्म कर दिया, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी। और देखिए आज ऐसी नौबत आई गई है कि हमारा बैंक का पैसा भी लूट के चले गए, और उसके बाद में ये हमारी ज़मीन जो अपने एमएसएमई के लिए लिख रहे हैं उसको भी देशद्रोही कहते हैं। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, ये लोग खुद ही प्रूव कर दिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हमें बाहर से लाना है, तो आप सोचिए हम लोगों को भूखे मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग किया है, और बाहर के लोग इनके दोस्त हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी भी आंखें खोलो, और जो लोग बीजेपी में है एससी एसटी ओबीसी के 90% लोगों, अरे आपकी प्रगति जो हुई है वो संविधान से हुई है। आप सोचो कि अभी ये लोग इतना बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे 90% लोगों को एजुकेशन ये सबसे बर्बाद करके हमें भूखे मारने के लिए, और इतना ही नहीं जो एनआरसी सीसीएम है ये हमें जेल में डालने के लिए कैंप बना के रखे हुए हैं। अभी बताइए बीजेपी में जो एसटी ओबीसी लोग है, अरे भाई आपकी पोती और आपके बेटे जितने भी बीजेपी में है, जवान लड़के रहो चाहे आदमी रहो या आमदार खासदार हो, क्या इतने पापी है आप ही अपने ही जनरेशन को आप गुलाम बनाना चाहते? क्योंकि देखिए हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्होंने निस्वार्थ से अपने प्राणों की आहुति दी है, और उसके बाद में हम 90% लोगों को जो 4000 साल से ये हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, ये इन्होंने क्या किया? हमारा खून चूसने का और हमारी माँ बहन की इज्जत लूटने का ये इन्होंने काम किया है। अभी भी आंखें खोलो, कोई भी आदमी जो बीजेपी आरएसएस के साथ है
तुम अपने ही नेक्स्ट जनरेशन को गुलाम बनाते हो। आप इतने पापी लोग हो, अभी भी सोचो क्या करना है। लेकिन आप एक भी आदमी बीजेपी की तरफ से SC ST OBC का आमदार खादा जो भी, आप संविधान से बने हो भाई साहब, अभी भी आपको मौका है, अभी निकलो और पाप मत करो। आप ही खुद ही ये जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये हमारे 90% के इन्होंने प्रूव करके दिया कि आप हमारे, उन्होंने प्रूव किया है CCNRC में कि आप दुश्मन हो, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है आत्मनिर्भर करो, एजुकेशन खत्म कर दिया, पैसा। उसके बाद में CCNRC में हमारी प्रॉपर्टी देखे, हमारे गरीब लोगों का वोटिंग का अधिकार लेना है और कैंप बना के रखे हो जेल में डालने के लिए। आज सोचो, ये इनको वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि जिस देश में 90% लोग हैं, लेकिन 3% लोग 4000 साल से शोषण करने के बाद में फिर से प्लानिंग बना के इन्होंने EVM मशीन, ये मनुस्मृति है, मेरे कई वीडियो में बताया है, वोटिंग, ये 4 डायरेक्टर यही बैठे हुए हैं भाई साहब, और ये प्रोग्रामिंग करने वाले यही है, इलेक्शन लेने वाले यही है और रिजल्ट लगाने वाले यही है। मैं इनको बताना चाहता हूं, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ये लोग हमें इतना प्रूफ रखने के बाद में गुलाम बनाते, फिर भी आप EVM के ऊपर में कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे। EVM से वोटिंग होगा ही नहीं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे और उसके बाद में हम अपने संविधान को बचाएंगे। ये संविधान देशद्रोही लोग हैं और हम इनको बताना चाहते हैं अभी भी मौका है। मेरे 90% लोगों SC OBC जो हमारे अनपढ़ लोग थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने सिर्फ हमारा शोषण करना और रुबाब करना। इन्होंने 25 में प्लानिंग बनाया भाई साहब कि हमें गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को डरे ये लोग। जब 20 में शाहू महाराज ने बहुजन परिषद लिया और बाबा साहब का बताया कि आज से बहुजनों का 90% का रिजल्ट ये बाबा साहब रहेगा, उस टाइम में डरे और देखिए 25 में इन्होंने कसम खाई है। हिंदू राष्ट्र ने परंपरा ने ये जो मनुवादी मनुस्मृति है, उसमें भगवान मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय छाती से, और उसके बाद में बेम्बी से वैश्य और हम पैर से। आज ये हम कर रहे कि हम भगवान है, हम जो बोलेंगे करेंगे। देखो कोरोना में इन्होंने थाली ताजी बजाई, क्या उससे होने वाला है? अरे इतना ये भगवान का यहाँ इनको तो क्यों ने प्रमोद महाजन को जिंदा किया भाई, और उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे को जिंदा करना था, अटल बिहारी वाजपेयी को जिंदा करो, गोडवलकर को जिंदा करो। मेरे भाइयों अभी आंखें खोलो, आप इतने SC ST OBC के 90% लोगों, आप खुद ही अपने औलाद को गुलाम बनाना चाहते हो। अभी सोचो, वक्त है। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी देखिए कि अभी भी समय है। और उसके बाद में देखिए सभी बीजेपी छोड़ के जितने भी पार्टी, उनको कहता हूं कि आप घर से निकलो। आप जो भी इतने सालों से राज किया है वो लोग बाहर से निकलो और बोर्ड लगाओ कि